नवाबों के दौर की करीब 200 साल पुरानी इमारत, देश की बड़ी यूनिवर्सिटी का कैंपस और अचानक सील हुआ एक गेट। जी हां, हम बात कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के लाल बारादरी परिसर की, जहां नमाज गेट बंद किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। प्रशासन का कहना है कि इमारत जो ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख संगठन है, जो देश की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्व अनुसंधान और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, उसके द्वारा संरक्षित है, लेकिन हाल ही में जर्जर हालात में है और सुरक्षा के लिए कदम उठाया गया है। लेकिन छात्रों का आरोप है कि ये रमजान के दौरान उनकी धार्मिक परंपरा में दखल है। विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी और फिर एक अनोखी तस्वीर, जब नमाज के दौरान कुछ छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर एकता का संदेश दिया। आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों इतना विवाद बढ़ गया है, बताऊंगी आपको। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं लाल बारादरी की, जहां नमाज गेट को सील कर दिया गया और छात्रों ने जमकर विरोध किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में लाल बारादरी नाम की एक पुरानी इमारत है, जो लगभग 200 साल पुरानी है। नवाबी दौर की ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित है और इस इमारत के अंदर एक मस्जिद है, जहां से सालों से मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ते आए हैं। खासकर रमजान के महीने में ये परंपरा यूनिवर्सिटी बनने से पहले की है। और इसी बीच रविवार को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस इमारत को जीर्ण शीर्ण बताते हुए सुरक्षा को देखते हुए गेट सील कर दिया, बैरिकेडिंग लगा दी और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि इमारत बहुत पुरानी और कमजोर है, कभी भी गिर सकती है, इसीलिए लोगों को अंदर जाने से रोका जा रहा है। कल एक घटनाक्रम हुआ था, उस घटनाक्रम के विरोध में कुछ लोग बैठे थे, जिनसे क्या नाम आज कुल सचिव कार्यालय में उनके पक्ष की वार्तालाप हुई है और अपना वो पक्ष अपना रखे। इसी के घटना के विरोध में कुछ विद्यार्थी लोग आज आए थे, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई उसको हम लोग करेंगे। अब आगे क्या होना है? नहीं कहते प्रोटेस्ट एक गेट खत्म हो चुका, दूसरा प्रोटेस्ट जारी। वो लोग बच्चे लोग भी अपना लिख रहे हैं, ज्ञापन उनसे देंगे अपना विश्वविद्यालय की तरफ से क्या डिसीजन आया? बता तो रहे, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगा वो विश्वविद्यालय का जो पक्ष रखने के लिए अधिकृत रूप से प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव है, जो विषय प्रवक्ता, अपनी बात जानकारी पूछ सकते हैं। पहले से कुल सचिव ने पुलिस को पत्र लिखकर सुरक्षा मांगी थी, लेकिन छात्रों को ये फैसला अचानक और बिना नोटिस के लगा। वे इसे मस्जिद बंद करने की कोशिश मान रहे हैं। खासकर रमजान में नमाज रोकने के लिए NSUI समाजवादी छात्र सभा और AISA जैसे छात्र संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी, निर्माण की सामग्री फेंक दी और लाल बारादरी के सामने धरना दिया। प्रदर्शन काफी देर चला, पुलिस ने समझाया तो ये प्रदर्शन शांत हुआ। लेकिन यहाँ का वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, जब मुस्लिम छात्रों ने गेट के बाहर ही खुले में नमाज पढ़ी तो हिंदू छात्रों ने उनके पीछे खड़े होकर ह्यूमन चेन बनाई और हाथ पकड़कर सुरक्षा घेरा दिया ताकि कोई परेशान ना करे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इसे गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कह रहे हैं और सांप्रदायिक सद्भाव की भी। प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर जय श्री राम के नारे भी लगे, लेकिन माहौल में एकता दिखी। पुलिस भारी संख्या में तैनात रही, रात भर धरना चला। प्रशासन का कहना है कि निर्माण में रुकावट डालने वालों पर कार्रवाई होगी। इमारत की सुरक्षा भी जरूरी है। ये मामला सुरक्षा और धार्मिक भावनाओं के बीच का है। एक तरफ पुरानी इमारत का खतरा है तो दूसरी तरफ छात्रों की परंपरा और रमजान। छात्र नेताओं का कहना है कि बिना बातचीत के ऐसा नहीं करना चाहिए था। नोटिस में ये कहा गया है कि आपने जो नमाज पढ़ी, जो इफ्तार खोला, उससे शांति भंग हो गई है। कुछ लोग उग्र हुए थे, वो थोड़ा हम लोगों ने देखा, हम लोग उसको डिफेंड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन छात्र कई बार उग्र हो जाते हैं, ये सबको पता है, कोई डिफेंड नहीं है उसका। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा जो शांति भंग हुई है उसका कारण ये है कि मुसलमानों ने नमाज पढ़ी और हिंदुओं ने उसकी रक्षा कर दी। भाजपा की विचारधारा जो है बांटने की, उसकी शांति भंग हुई है। एक नया परिचलन चला है इस देश में कि अब पहले शांति भंग होती थी मारपीट से, अफरा तफरी से, लेकिन अब जो अगर आपसी सौहार्द हो जाता है तो शांति भंग हो जाती है। ये भाजपा के राज के अलावा कहीं और नहीं हो सकता है। आपके साथ कितने लोगों को नोटिस दी? हमारे साथ हिंदू मुस्लिम मिला के 13 लोगों के खिलाफ शांति भंग का नोटिस दिया गया है, जबकि शांति भंग जैसी कोई बात नहीं थी। हम लोग शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे और धरने के बाद से नारे लगा रहे थे। नारे भी हमने कोई आपत्तिजनक नहीं लगाए, कोई शांति भंग करने वाले नहीं लगाए। इसके विपरीत भाजपा के लोग जब वहाँ पे खड़े हुए थे तो उन्होंने धार्मिक नारे लगा के शांति भंग करने की कोशिश की, आपत्तिजनक नारे लगाए, लेकिन उनके खिलाफ कोई नोटिस नहीं जारी हुई है। हमारे मुस्लिम भाइयों को लाल बारादरी के अंदर नमाज जहाँ पढ़ते हैं वहाँ नमाज नहीं पढ़ने की,
मजबूरी में उन्होंने बाहर नमाज पढ़ी और सारे हिंदू भाइयों ने चेन बनाकर उनकी एकता का परिचय दिया। इसी एकता जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं खाई, उन्होंने पुलिसिया दमन की मदद से हमें नोटिस जारी कर दी है। तो वही प्रशासन का कहना है कि एएसआई नियमों के तहत काम हो रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन विवाद जारी है। क्या गेट दोबारा खुलेगा या निर्माण पूरा होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।